हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक। मैं अंकित अटवाल आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करवाए थे और किस तरह से उनके सॉल्यूशन आपको एग्जाम में सॉल्व करने हैं उसके बारे में आपको बताया था। तो आज का लेक्चर हम वहीं से ही कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, वो यहीं से शुरू होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने एक बात फिर वही ध्यान रखनी है कि हमारा जो पैटर्न होगा, हमारा जो फ्लो है जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो वही रहेगा जो हमने लास्ट लेक्चर में किया। आपने पहले वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है, ताकि आपको पता चले कि आप कितनी तैयारी में हो, अभी आप किस क्वेश्चन को कितना टाइम में सॉल्व खुद कर पा रहे थे। और उसके बाद मैं अपनी बेस्ट अप्रोच जो उस क्वेश्चन के लिए देखता हूं वो मैं आपको बताऊंगा कि आप इस क्वेश्चन को इतनी जल्दी मतलब कम समय में कैसे कर सकते थे। ठीक है, तो वही आपने फ्लो अपना बना के रखना है, वीडियो को पॉज करना है, हर एक क्वेश्चन पर टाइम खुद से लगाना है। तो मैं इसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करता हूं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो आपके पास स्क्रीन पर है, तो मैं बोल देता हूं क्या कह रहा है क्वेश्चन एक बार। कहता है एक सर्टेन सम जो है वो कितना हो जाता है 4205 रुपए 55 पैसे, जब ब्याज की दर कितनी होती है 15% और समय कितना है 2 सही 2/5 वर्ष, और ब्याज जो है वो कैसा लिया जा रहा है, चक्रवृद्धि पे है, कंपाउंडेडली है। तो आपको सम बताना है। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ है नहीं ऐसा, सभी स्टूडेंट्स को पता है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर आप एक फॉर्मूला लगाओ तब भी आप निकाल सकते हो कि आपको प्रिंसिपल अमाउंट यहां पर निकालनी है। ठीक है ना, अमाउंट इक्वल टू P1 प्लस R/100 की पावर T। लेकिन बात यह है कि क्वेश्चन में जो फिगर दी हुई है वो कितनी, जो डाटा जो दिया हुआ है वो कैसा सेट किया एग्जामिनर ने, वो डाटा जो है वो काफी कैलकुलेटेड डाटा है। ठीक है, तो कैलकुलेटेड है क्योंकि आपको सम जो दिया हुआ है वो भी पॉइंट्स में है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% की कोई जो अप्रोक्स वैल्यू होती है वो 3/20 होती है, यानी वहां पर भी आपको 3 का फैक्टर नजर आएगा। और टाइम जो है वो भी फ्रैक्शन में दिया हुआ है 2 सही 2/5 वर्ष। तो हर एक चीज जो है वो काफी कैलकुलेटेड इस क्वेश्चन में दे रखी है, मतलब हर एक चीज बहुत टिपिकल दे रखी है ताकि आपका टाइम कंज्यूम ज्यादा हो। तो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए 50 सेकंड देता हूं कि आप इसको 50 सेकंड में सॉल्व करिए। चलो टाइम लगाइए और जरा क्वेश्चन को सॉल्व करो 50 सेकंड में। ठीक है, चलो जी, अब मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूं क्वेश्चन नंबर 11 का कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व आपको करना था। देखिए, अगर मैं इसमें ट्री मेथड लगाता हूं कि आप क्या करते हो 15% ब्याज देखते हो कि पहले 2 वर्ष के लिए तो 15% है, फर्स्ट ईयर के लिए भी और सेकंड ईयर के लिए भी। तीसरा टाइम जो है वो 2/5 वर्ष है, यानी उसमें ब्याज की जो दर होगी वो क्या होगी, इस 15% का 2/5 यानी कितना हुआ, इसको कैंसल आउट किया तो 6%। तो तीसरे वर्ष जो मतलब तीसरा जो ब्याज होगा वो 6% होगा। अब आप कहोगे जी कौन सा तरीका इस क्वेश्चन के लिए यूज किया जाए। देखिए, ट्री मेथड इस क्वेश्चन के लिए अगर आप लगाते हो तो आप अपनी कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा करने वाले हो, क्योंकि ये डाटा जो है ये देखिए कोई वैल्यूज जो है ये कोई नॉर्मल वैल्यू नहीं है, कोई 10% 20% वाली वैल्यू नहीं है, जहां पर आपके लिए ये जो डाटा जो होगा, जो भी आप प्रिंसिपल एज्यूम करोगे वो आसान होगा, वो काफी कैलकुलेटेड होगा। सेकंड, अगर आप बात करते हो कि मैं इसमें रेशियो मेथड लगा सकता हूं, तो रेशियो मेथड भी सोल्व करना यहां पर मुश्किल होगा, क्योंकि जो वैल्यू आपको दे रखी है ना, जो आपको अमाउंट दी हुई है वो पॉइंट्स में है और वो बहुत बड़ी वैल्यू है, वो है 4205.55 ये है। तो वो आप एक वैल्यू इसके एग्ज्यूम रखोगे कि ये वैल्यू इसको डिनोट करती है, रिप्रेजेंट करती है, तो प्रिंसिपल की वैल्यू निकालोगे। रेशियो वाला मेथड भी यहां यूज मत करो। तीसरा, मैं अगर आपको कहूं कि आप सक्सेसिवली चल सकते हो क्या, देखिए सक्सेसिवली हम तब चल सकते हैं जब हमारे पास ये वाली वैल्यूज आसान हो। देखिए, मैं इन दोनों का तो ब्याज निकाल सकता हूं बहुत आसानी से कि पहले वर्ष और दूसरे साल का जो टोटल ब्याज मिला है वो कितना मिला मुझे, तो मैं यहां पर x प्लस वाई प्लस XY/100% सॉल्व कर सकता हूं कि 15 + 15 कितना हुआ 30 और 15 का स्क्वायर 225 यानी 32.25% जो मुझे ब्याज मिल रहा है। फिर उसके बाद 6 से ऐड करना पड़ेगा उसमें, और फिर उसके अंदर 32.5 का 6 से मल्टीपल भी करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर भी आप क्या चीज देख रहे हो कि जो वैल्यू आपके पास आएगी वो कुछ पॉइंट्स में आएगी, फिर वो उस वैल्यू में 100% ऐड करना पड़ेगा और वो इसको रिप्रेजेंट करेगी, फिर आप 100 की वैल्यू। तो अगेन मेरे को यहां पर फिर क्या चीज नजर आ रही है कि कैलकुलेशन जो है वो मेरी हैवी होने वाली है। ये चीज आपको पेपर में एग्जाम में जरूर दिखनी चाहिए कि आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करने लग रहे हो कि आपकी कैलकुलेशन तो ज्यादा नहीं हो रही। अगर आप इस चीज को नहीं समझ पाओगे एग्जाम में, आप अपनी कैलकुलेशन, आपने क्वेश्चन देखो और लग गए जी सॉल्व करने,
तो उसका मतलब यह है कि अगर आप कहीं बीच में जाकर क्वेश्चन को रोकोगे, वहां जाकर देखोगे यार कैलकुलेशन तो ज्यादा हो रही है, और फिर उस क्वेश्चन को ड्रॉप करोगे, तो आप 1 से 2 मिनट अपना खराब कर चुके होगे और वो क्वेश्चन भी आप सॉल्व नहीं करोगे। तो क्वेश्चन पे पहले आप 10 सेकंड टाइम दे दो कि मैं कौन सी अप्रोच से चलूं, क्या क्या डाटा क्वेश्चन में सेट किया हुआ एग्जामिनर ने। तो देखिए भाई, अगर मैं इस क्वेश्चन के ऑप्शन देखता, मैंने जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था कि क्वेश्चन पढ़ते ही आपकी ऑप्शंस पर नजर जानी चाहिए और वो चील की नजर होनी चाहिए। मतलब ऑप्शंस में आप एक चीज देख लीजिए, क्या डिजिटल सम सबका अलग अलग है। तो देखो मैंने देखा जरा इसके ऑप्शंस 3200 रुपए, 3500, 2700 और 3000। हाँ जी, सबका डिजिटल सम जो है वो डिफरेंट है। पहले का 5 है, दूसरा 8 है, तीसरा 9 है, चौथा 3 है। तो मैं क्यों डिजिटल सम से इसको सॉल्व कर सकता हूं। तो देखिए मैं डिजिटल सम वाली अप्रोच ही लगाऊंगा कि मेरे को प्रिंसिपल कोई अमाउंट है और इस प्रिंसिपल पर पहले साल मुझे ब्याज मिल रहा है 15%, तो मैं बोल सकता हूं पहले वर्ष का ब्याज प्रिंसिपल पर 105/100 हुआ। दूसरा साल का ब्याज कितना मिल रहा है मुझे, अगेन 15% है ना, तो पहला हुआ 115/100। दूसरे वर्ष के लिए देखता हूं वो भी कितना हुआ, 115/100। और तीसरा जो वर्ष जो हुआ, यानी जो तीसरा अगला ब्याज जा रहा है 2/5 वर्ष का, वो कितना है 6%, यानी 106/100। और ये किसके इक्विवेलेंट हो रहा है, इस प्रिंसिपल पे इतना ब्याज लगने के बाद वो हो रहा है कितना, 4205.55। पूरी कैलकुलेशन सॉल्व नहीं करनी, सिर्फ इतनी चीज आपने देखी। अब आप क्या देखते हो कि इसका डिजिटल सम कितना है जी, 7 है। इसका डिजिटल सम कितना है जी, 7 है। इसका डिजिटल सम कितना है जी, 7 है। ये बात क्लियर है। अगर मैं यहां से देखता हूं तो आपने क्या प्रिंसिपल निकालना है ना, तो ये मल्टीप्लीकेशन कहां होगी, ऊपर होगी, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 7 × 7 × 7। अगर मैं इसका अगेन डिजिटल सम देखता हूं तो कितना हुआ है, 343 का मतलब हुआ 4 3 7 और 3 10, 10 का मतलब 1, यानी इसका डिजिटल सम क्या हुआ, 1, यानी डिवाइड में कितना हुआ डिजिटल सम, 1 हुआ। और इधर भी कितना हुआ, 100 हुआ, 100 × 100 × 100 हुआ, यानी उसका डिजिटल सम क्या हुआ, 1। ये मैं डिजिटल सम लिख रहा हूं जरा, ठीक है। ये भी डिजिटल सम है, ये भी डिजिटल सम है। और इसका डिजिटल सम कितना हुआ, 5 10 15, 15 और 2 17 और 4 21, 2 और 1 3। यानी कैलकुलेशन जो भी मेरी होगी उसमें डिजिटल सम मेरा क्या बनेगा, 3 बनेगा। तो जो भी मेरा ऑप्शन डिजिटल सम 3 दे रहा है वही मेरा उत्तर है। तो मैं ऑप्शन देख पा रहा हूं 3000 रुपए जो है उसका डिजिटल सम क्या है, 3 है। तो मेरा कैलकुलेशन यहां पर मैंने कुछ भी नहीं लिखा। देखिए हम अपने आप में ही खुद उलझ जाते हैं एग्जाम में कि हम इस क्वेश्चन को, आप खुद से देखना, आपने जब भी जो मैंने 50 सेकंड आपको दिया, आप उसमें अभी 2 मिनट और लीजिए, वीडियो दोबारा पॉज करके 2 मिनट और लीजिए, तीनों मेथड से सॉल्व करके देखना। ट्री मेथड से भी चलना, रेशियो से भी चलना, और जो आप सक्सेसिवली इंक्रीज कर रहे हो तीनों मेथड यूज कर लेना। आपको कहीं पर भी कैलकुलेशन से आप बच नहीं पाओगे, सिर्फ और सिर्फ आप यहीं पर ही बच सकते हो। और वो कैसे बचे आप, जब आपने ऑप्शंस को देखा। तो ऑप्शंस बहुत जरूरी होते हैं हर एक क्वेश्चन में देखने। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 11 था। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, स्टेटमेंट पढ़िए जरा इसके क्या कह रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि एक सम है 10,500 रुपए, जो अमाउंट हो जाता है 13,825 रुपए। ब्याज कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन नहीं है, आपको बताया हुआ है टाइम दिया है 3 सही 4/5 वर्ष। तो बताइए व्हाट विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 5 इयर्स एट डबल द अर्लियर रेट। तो पहला जो ब्याज है आपको वो भी गिवन नहीं है, दोबारा जो ब्याज है वो कहता है वो दुगना कर दीजिए, तो बताइए उसी सम पर कितना आपको पैसा मिलने वाला है। तो भाई एक बात ध्यान में रखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, देखिए मैं भी आपको थोड़ा हिंट देता हूं, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज ध्यान में रखिए कि यहां पर 2 चीजें कांस्टेंट है, सॉरी एक चीज कांस्टेंट है, एक चीज तो उसने डबल कर दी। तो कांस्टेंट यहां पर क्या है, कांस्टेंट है यहां पर प्रिंसिपल, कि पहले भी उसी प्रिंसिपल पर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट से इतने टाइम के बाद वो इंटरेस्ट इतना मिल रहा है। सेकंड केस में भी प्रिंसिपल क्या है, सेम है, लेकिन रेट क्या हो गया, डबल हो गया, और टाइम अलग है, टाइम दोनों केसेस में डिफरेंट है। तो फिर एग्जामिनर ने आपको एक फ्रैक्शन वाला डाटा सेट करके दे दिया ताकि आप उस क्वेश्चन को भी थोड़ा लेंथी प्रोसेस से करो। अब बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे, पहले प्रिंसिपल लेंगे, उस पे उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल देंगे कि भाई मुझे प्रिंसिपल भी पता है 10,500, टाइम भी पता है मुझे, और मुझे इंटरेस्ट भी पता है कि 13,825 में से 10,500 को माइनस करता हूं तो मैं इंटरेस्ट भी निकाल दूंगा। आप यही अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। चलो 45 सेकंड लीजिए क्वेश्चन में और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करिए। चलो जिसने स्टूडेंट ने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया अच्छी बात है, जिसने नहीं किया वो यहां पर देखिए भाई। देखिए मेरे को एक बात समझ में आई, अगर मैं इस क्वेश्चन का डाटा लिखता, सिर्फ इस क्वेश्चन में लिखता कि रेट मुझे नहीं मालूम, टाइम मेरे पास जो है वो कितना है, वो है जी
3 सही 4/5, 5 दिया 15, 4 19/5 डिवाइडेड बाय 2r इंटू 5। और पहले वर्ष मुझे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना है, वो है 3325 रुपए। ठीक है, दोनों का डिफरेंस किया तो कितना आया, 13,825 में से वो आया 3325 और डिवाइडेड बाय कितना हुआ, डिवाइडेड बाय हुआ x, यानी ये मुझे चीज निकालनी है। अब इतनी चीज मुझे लिखनी थी सिर्फ। अब आप कहोगे जी प्रिंसिपल का यूज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखो जो भी प्रिंसिपल है, कई स्टूडेंट 10,500 लिखेंगे यहां। पहले तो वो मैं बता देता हूं, स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट इतने डाटा को सॉल्व करते हैं, वो पहले यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं। वो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं फिर वो यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखेंगे, फिर यहां 10,500 लिखेंगे, फिर ये सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। अरे क्या जरूरत है यार इतनी चीज की, जब ये प्रिंसिपल दोनों केसेस में सेम है तो मैं इन दोनों को कैंसिल आउट ही करूंगा ना, तो इसकी मुझे जरूरत ही नहीं है। बस मुझे इतनी चीज नोट करनी थी। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, हम इस कैलकुलेशन को फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप देखते हो तो इसके ऑप्शंस भी देख सकते हो कि 8750, 8560, 8470, 8670 हो सकता है। इसके डिजिटल सम भी अलग अलग बने। ठीक है, 8 और 4 12, 12 7 19 1 बन रहा है पहले का। सेकंड जो है वो 7 5 12 8 20 2 बन रहा है। तीसरे का 8 और 6 14, 14 7 21 3 बन रहा है। 8 और 5 13, 13 और 6 19, 19 यानी 9 और 1 10 1 बन रहा है। तो दो ऑप्शंस में 1 बन रहा है डिजिटल सम। तो मैं वैसे भी इस कैलकुलेशन, ये ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। चलो सॉल्व कर लेते हैं। देखिए नीचे कितना हुआ, 10 हुआ, डबल द रेट हुआ और टाइम भी 5 हुआ ना। ठीक है, ये कितना हुआ, 10 हुआ, तो ये 10 होकर यहां पर कितना चला जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो 50 हो जाएगा। ये r से r कैंसिल आउट हो जाएगा यहां पर, और 19 से इसको कैंसिल आउट करो जरा, 19 से कम 19। ठीक है, तो कितना बचा यहां से, 14, 142, 19 सत्ते 133 होता है। और उसके बाद 95 आया, 95 आया तो 19 पंजे 95, तो 175 इंटू 50 जो है वो मेरे क्वेश्चन का उत्तर है। ठीक है, तो कितना हुआ भाई, 17 इंटू 5 हुआ 8500, और 50 इंटू 5 हुआ आपका 250, तो कितना आ गया, 8750 रुपए आपका आंसर आ गया। तो बस ये छोटी सी ही एक कैलकुलेशन मेरे पास आई यहां से, उसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं। लेकिन अप्रोच आप क्या सॉल्व करते हो क्वेश्चन को पेपर में देखते हुए, वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। आप चीजों को अपने आप में ही उलझ जाते हो। देखिए शांत मन से बैठना एग्जाम में, शांत मन से यहाँ क्लास में आप क्वेश्चंस को देखो, आपसे हर एक चीज पॉसिबल होगी, हर एक क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर पाओगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 13 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 13 नंबर जो क्वेश्चन है, लीजिए जरा इसके लिए टाइम। इसके लिए टाइम है आपके पास 40 सेकंड। 40 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करिए। 13 नंबर कहता है, इफ इन 2 years सिंपल इंटरेस्ट द प्रिंसिपल इंक्रीज बाय 16%। अगर 2 वर्षों के लिए जो ब्याज है वो 16% से बढ़ा दिया जाए, देन व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न बाय ऑन ₹25,000 इन 2 years एट द सेम रेट। तो 2 वर्षों के लिए इसी ब्याज दर पर आपको कितना ब्याज जो है वो प्राप्त होगा। ऑप्शन देखिए जरा इसके, 4000, 2160, 2000 और 4160। देखिए भाई एक बात आपको मैं बता देता हूं कि जो प्रिंसिपल आपका 25,000 2 वर्षों के लिए, तो मेरे दो ऑप्शंस तो देखते ही खत्म हो गए, 2160 रुपए और 2000। ये तो एकदम से ही मैंने कैंसिल आउट कर दिया कि ये दो ऑप्शंस तो हो ही नहीं सकते। कारण यह है कि अगर 25,000 पर आप 2 साल के लिए ब्याज देखते हो एक 16% पे ही, तो 25,000 का आपको किससे मल्टीपल करना है, 16 से मल्टीपल करना है। देखो भाई 25,000 का आपको मल्टीपल करना है 16% से, कि पहले इतना ब्याज मिलता था मुझे। ठीक है ना, क्योंकि ब्याज की दर जो थी वो 16% है। ठीक है, तो 25,000 का 16% आपका इंक्रीमेंट हो रहा है। तो देखिए 25 का जब मैं 16 से मल्टीपल करता हूं तो कितना आता है। अब देखिए 25 का ना मल्टीपल जरा सीखिए जरा। 25 का कभी भी किसी नंबर से मल्टीपल करना हो तो 25 को अगर मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ, 100 हुआ। अगर मैंने 25 का मल्टीप्लाई करा किससे, 16 से, तो कितना होगा। देखिए अगर ये 4 गुना है तो ये भी 4 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 400। ठीक है, तो मतलब क्या होता है कि 25 के 4 टुकड़े अगर आप करते हो, 100 के अगर आप 4 टुकड़े करते हो तो 25 के 4 टुकड़े हुए। तो आपको 25 के मान लीजिए 15 टुकड़े चाहिए, तो आप जानते हो कि 25 के 15 टुकड़े मेरे को ऐड करने हैं। ठीक है, तो मेरे को पता है 25 के 16 टुकड़े 400 हुए, तो 15 टुकड़े कितने हुए, एक 25 कम कर दीजिए 375। इस तरह से कैलकुलेशंस पर जाइए। जैसे 25 का मल्टीप्लाई 22 से करना है, तो मेरे को पता है 25 के 4 टुकड़े 100 हुए, 5 मल्टीपल करने के लिए मैं 20 पर गया, तो 4 टुकड़ों का मल्टीपल किससे हुआ, 5 से, यानी 500 हो गया।
और 2 मल्टीपल और चाहिए, यानी 2 और 50 ऐड कर दिया, 25 तो कितना हुआ 550। इस तरह से 25 की कैलकुलेशन आपको सॉल्व करनी है, तो आपको आसान रहेगी बात। अब ये तो 25,000 का जब आप 16% ब्याज ही ले रहे हो भाई, तब इतना मिल रहा है आपको, ठीक है। तो अभी आपसे तो पूछा है कि जब उसका ब्याज क्या होगा 2 वर्षों के लिए, जब वो कहता कंपाउंडेडली, तो कंपाउंडेडली का मतलब कितना हुआ 16.64 हुआ भाई। क्या हुआ देखो ना, ब्याज की जो दर है वो कितनी है आपके पास, इंक्रीज कर दी गई है, कितनी 16% से। 2 साल का जो ब्याज है वो कितना इंक्रीज कर दिया, 16% से इंक्रीज कर दिया। तो सिंपल इंटरेस्ट में 16% हुआ, कंपाउंड में कितना होता है, कंपाउंड में होगा 16.64, क्योंकि 1 साल का ब्याज 8% हुआ, 2 साल का 16% है, 1 साल का 8%, तो 2 साल का 8 + 8 + 8 × 8 बटे 100, तो 16 + 0.64। तो मैंने कैलकुलेशन नहीं सॉल्व करनी, बस इतनी चीज देखी कि अगर 25,000 का 16% ही निकालता तभी 4,000 रुपए आ जाता है मेरे पास। 25,000 का जब 16% निकालता हूं तभी 4,000 आ जाता है, तो 4,000 से तो ज्यादा ही आने वाला है, और 4,000 से ज्यादा वाला ऑप्शन एक ही है, 4160 रुपए। ये क्वेश्चन डाटा जो है एग्जैक्ट एग्जामिनर ने पूछा है। अगर आप इसको कैलकुलेशन भी सॉल्व करने लगोगे तो भी आप इसको पूरा सॉल्व मत करना। मान लीजिए 4,000 से ऊपर के 2 ऑप्शन और होते, एक 4200 होता या एक 4300 होता, तो क्या सोचते। तो आप इस 25 का 1664 से मल्टीप्लाई मत करते, डिजिटल सम पर चल लेते। मैं आपको यहां पर वेरीफाई भी कर देता हूं कि ये 4160 होगा। आप खुद से भी वेरीफाई कर सकते हो, चाहे देखो 6 4 10 6 16 और 1 17, 7 का और एक डिजिटल सम 8 हो गया इसका, ये कितना हुआ 7, तो 8 7 56, 6 और 5 11, यानी 2 इसका डिजिटल सम है। क्या इसका डिजिटल सम 2 है, 6 4 10 और 1 11, 11 का डिजिटल सम 2, ये मेरा उत्तर हो गया। क्लियर है बात। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्या 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इफ कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सर्टेन अमाउंट फॉर 2 ईयर इज 250, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3rd ईयर ऑन द सेम इंटरेस्ट अमाउंट एट 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट। बहुत अच्छा सवाल है और देखते हैं किस तरह से आप सॉल्व करते हो। चलो टाइम देता हूं मैं इस क्वेश्चन के लिए आपको अगेन 40 सेकंड, 40 सेकंड में सॉल्व करिए। हाँ जी चलो देखो अब कैसे है इसका सॉल्यूशन। कहता 250 रुपए मिल रहे हैं आपको 2 वर्षों के अंत में, तो 3 वर्षों के अंत में आपको कितना ब्याज मिलेगा। विद इन 15 सेकंड में क्वेश्चन खत्म था, 15 सेकंड का सवाल था, 30 सेकंड भी ज्यादा दे दिए। अगर आपको 2 साल का ब्याज ऑलरेडी पता है 250 रुपए है, तो अगला ब्याज क्या होगा भाई, अगला जो ब्याज होगा वो 250 का ही तो होगा। आगे कितना परसेंट, 12%, कि आपको 2 साल का ब्याज तो मिल चुका है 250 रुपए, ये आपको 2 साल का ब्याज दे दिया, प्लस तीसरा ब्याज क्या होगा इस 250 पे लगेगा कितना 12%। और अगर मैं 25 का 12 से मल्टीपल करता हूं, कितने टुकड़े चाहिए 25 के, 12 टुकड़े चाहिए, 4 टुकड़ों में 100, तो 12 टुकड़ों में 300, तो 250 का 12 का मल्टीपल 300 होता है। लेकिन ये परसेंटेज की 2 जीरो आएंगी, 1 जीरो ये होगी, तो ये इसको कैंसल आउट करूंगा तो मैं कितना हुआ 30 रुपए बना। तो 250 का 12% कितना हुआ 30 हुआ, तो 250 तो मुझे 2 साल का ब्याज मिल ही चुका है, तीसरे वर्ष मुझे मिलने वाला है 250 का 12% यानी 30 रुपए, तो 250 + 30 कितना हुआ 280 रुपए। ऑप्शन नंबर सी आपके पास हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कई स्टूडेंट इसमें फिर ड्रॉ करने लग जाएंगे, इस 12% को वही ट्री मेथड के ऊपर चलेंगे। भाई हर एक क्वेश्चन में एक पैटर्न नहीं फॉलो किया जाता, SICI के क्वेश्चंस में ज्यादा अधिकतर, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में आपको 4 फंडे मैंने सिखाए हैं। इफेक्टिव ट्री मेथड तो है ही है, वो आसान डाटा है, परसेंटेज वैल्यू इजी है तो उस पर चलेंगे, ठीक है। रेशियो मेथड है, और नंबर 4 जो मेथड है वो आपका है बाय ऑप्शन, या आपकी इफेक्टिव डिस्काउंट जो इंक्रीमेंट जो आपका होता है उस चीज पर, ठीक है। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, माइंडली सोल्व होने वाला सवाल था, इसमें तो पेन भी उठाने की जरूरत नहीं होती कि 2 साल का ब्याज ये है और तीसरे साल का ब्याज आपको ये मिल गया, उसी 250 रुपए पे आगे 12% और ब्याज मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है। 15 नंबर क्वेश्चन अगेन बहुत आसान है, ये रहा आपके पास सामने स्क्रीन पर, करिए जरा क्वेश्चन कितनी देर में हो जाएगा, ये होगा मैक्सिमम 30 सेकंड में, 30 सेकंड का क्वेश्चन है, चलो जल्दी से बताइए जरा। 12,500 1 साल का ब्याज है, 8% कंपाउंडेडली, ईयरली और क्वार्टरली, इसका डिफरेंस बताइए।
देखिए भाई, अगर आपको ईयरली ब्याज देना है तो ईयरली ब्याज कितना हुआ 8%, ठीक है ना, 8% है ब्याज की दर। और हाफ ईयरली में क्या होता है, रेट जो होता है वो क्या हो जाता है आपका, रेट आपका हाफ हो जाता है और टाइम जो है वो क्या हो जाता है आपका, डबल हो जाता है, टाइम आपका डबल हो जाएगा, ठीक है। तो भाई क्या हुआ यहां पर, 1 वर्ष की जगह कितना हो जाएगा 2 वर्ष। तो यहां पर ब्याज की दर हुई 4%, यानी इफेक्टिव कितना हुआ इसका 8.16, ठीक है। ये 8.16 कैसे आया भाई, ये हुआ 4 + 4 + 4 × 4/100, ठीक है। तो ये 2 वर्ष के लिए बहुत इजी होता है। 2 वर्षों के लिए क्या करना होता है, 2 बार इसको ऐड किया और इसी का एक बार स्क्वायर कर दिया, 4 + 4 8 और इस 4 का स्क्वायर 16, 2 डिजिट से पहले पॉइंट आता है, ठीक है। ये माइंडली करा करो। तो इनका डिफरेंस बताना है आपको, किसका मल्टीपल करना है, कितना है प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास, अगेन है 12,500, 12,500 है ना। इसका बताना है आपको, इनका डिफरेंस कितना हुआ 8.16% और 8% का यानी 0.16। तो 125 का 16 से मल्टीपल करना है। ऑप्शन कैसे हैं इसके, ऑप्शन बहुत दूर दूर है, इट मींस दूर दूर का मतलब इनके डिजिटल सम डिफरेंट है। 7 पहला और दूसरे के 7 बन गया, ठीक है भाई। चलो इसमें सॉल्व कर लेते हैं, 7 बन रहे हैं क्योंकि इसको पॉइंट को हटाते हैं, परसेंटेज वैल्यू थी तो पहले तो इसकी 2 जीरोज आएंगी पॉइंट की और 2 आ जाएंगी आपके पास परसेंट की, ठीक है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल आउट हुई, ये 4 पर गया, ये 25 पर गया, 25 से 5 पर गया, 20 इस क्वेश्चन का उत्तर आ गया। तो बहुत इजी सवाल था, मैं सिर्फ इस डाटा को लिखता इतना क्योंकि मुझको ये माइंडली सॉल्व करना था, ठीक है। आपको भी ये चीज माइंडली ही लिखनी है, आपको क्वेश्चन में एग्जाम में इतनी चीज नहीं लिखनी है, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको, जिसको नहीं समझ में आएगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे कि मुझे क्वेश्चन नहीं समझ में लगा था, तो मैं उसको पर्सनली भी समझा दूंगा। और आप वीडियो को एंड तक भी जरूर देखना भाई, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं आप जो यहां पर सीखोगे, ठीक है। और भी बहुत से चैप्टर्स में हम इन चीजों को यूज कर सकते हैं जहां जहां परसेंटेज वैल्यूज हैं, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर जो क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड का अगेन ये क्वेश्चन है। डाटा बहुत आसान है, इस तरह के डाटा पे बहुत से एग्जाम्स में पूछा जाता है क्वेश्चन, और ये बहुत पेट क्वेश्चन रहता है एग्जाम में। वो इसलिए रहता है क्योंकि ये एक बहुत ही, जैसे आप कोई और एग्जाम देते हो, हरियाणा का एग्जाम है या और भी कोई आपके स्टेट के एग्जाम्स होते हैं जहां पर मैथ की वेटेज थोड़ी कम होती है, उसके लिए परफेक्ट इसी डाटा पर क्वेश्चन मिलता है। अगर आपको परसेंटेज वैल्यू पता है 8%, अब देखिए मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता। अगर मैं इस क्वेश्चन के ऑप्शन देखता हूं 65, 675, 625 और आपने एक नंबर देखा 729, तो आपको यहां से ही पता चल जाना चाहिए अगर 729 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है किसी का, तो उससे पहले कोई अगर एक स्क्वायर मेरे को ऑप्शंस में दिखता है तो वो दिखता है 625। तो ये मेरा आंसर था, मैं तो इस क्वेश्चन को इतनी देर में करता हुआ अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाता। अब कैसे ये चीज मेरे को समझ में आई, देखो 8% का मतलब कितना हुआ 2/25, ठीक है ना। 8/100 हुआ 2/25, यानी 25 से 27 हुआ, 25 से 27। यही अब रेशियो मेथड यूज करूंगा मैं इस क्वेश्चन में, लेकिन पूरी चीज लिखने की जरूरत नहीं है। आपको पता है यहां 27 का स्क्वायर होता है, 729 तो यहाँ 25 का स्क्वायर, और 729 की ही वैल्यू दी है। तो मैं इस डाटा को सिर्फ इतना लिखते ही या इतनी बात माइंड में सोचते ही कर देता कि ये 27 का स्क्वायर है और मुझे 25 का स्क्वायर पूछा है, क्योंकि जब ये 2 बार होता है तो इसका मल्टीपल होता है, ये प्रिंसिपल का और ये आपके पास अमाउंट का रेशियो आता है। जिसको नहीं पता वो चीज यहाँ सीख लीजिए। और ये इनके बीच का जो डिफरेंस है वो इनका क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। तो ये बहुत ही पेट क्वेश्चन है। तो ये 729 देखते ही क्वेश्चन का उत्तर 625 माइंड में सेट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर था मेरे पास 16। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, चलिए जी पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन, इन 4 years at simple interest the principal increase by 12%. Calculate the amount received at the end of 2 years on 20,000 at same rate if compounded annually. कहता अगर 4% 4 वर्षों में सिंपल इंटरेस्ट जो है आपका 4 ईयर का जो ब्याज है अगर वो इंक्रीज हो गया 12% से, 4 वर्षों में जो साधारण ब्याज है वो 12% से इंक्रीज हो गया, तो आपको 2 वर्षों के अंत में कितना ब्याज मिलेगा चक्रवृद्धि के हिसाब से। ब्याज की दर वही है जो पहले है। बताइए जरा, टाइम ले लीजिए इस क्वेश्चन के लिए भी, 1 मिनट ले लीजिए। चलो
ठीक है, क्योंकि आप कैलकुलेटेड करोगे इस पार्ट को। चलो जी बताइए जरा। देखिए मैंने एक चीज देखी कि अगर 4 साल में ब्याज जो है वो 12% से इंक्रीज हो रहा है, तो 4 वर्षों में 4 इयर्स में कितना इंक्रीज हो रहा है 12%, तो 1 साल में कितना होगा 3% होगा ना। सिंपल इंटरेस्ट में हर साल ब्याज की दर सेम रहेगी, तो पहले साल 3, दूसरे साल 3, तीसरे साल 3, चौथे साल 3। तो मुझे बताना है भाई कितना, मुझे बताना है 20,000 पे कितना ब्याज मिलेगा, यही अमाउंट है आपके पास ब्याज की दर। तो 1 साल का 3%, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ 6.09 हुआ, कितना हुआ 6.09 हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि भाई ब्याज की दर 3% है। सक्सेसिवली निकाल लीजिए 2 वर्षों के लिए कितना हुआ 20,000 का 3%, अमाउंट रिसीव्ड कहा है उसने, इट मींस आपको इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल बताना है। तो 2000 का 609 कितना हुआ, देखिए बहुत इजी सी कैलकुलेशन है, 609 का 2 से मल्टीपल करना है तो कितना होगा ये 609 इंटू 2 हुआ आपका 6 का दुगना 12 और 9 का दुगना 18, 1218 कुछ आएगी वैल्यू। पॉइंट्स को भूल जाइए, 609 मान लीजिए इसको, 609 का अगर आप 2 से मल्टीपल करते हो तो 1218 आएगा। तो 20,000 में 1218 रुपए आपके जुड़ेंगे, यानी 1218 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें, जिसमें 1218 एडिशन हुआ होगा, ऑप्शन नंबर क्या हुआ बी आपका उत्तर हो गया। ठीक है, अगर आप इसको इस तरह से देखते, एक तरीका ये था, अगर आप देखते कि अगर 20,000 पे 6% ही ब्याज मिलता, सिंपल ही मिलता, तो 1200 रुपए तो मिलते ही मिलते, यानी आंसर आपका क्या होता 21,200 के अराउंड आपका आंसर होता। ठीक है ना, 21,200 आपका उत्तर होता अगर 6% है। बट आपको उससे थोड़ा सा फालतू मिल रहा है, यानी 0.9 और मिल रहा है, यानी उसका 0.1% और मिल रहा है। अगर इस 20,000 का मैं 0.1% और निकालता हूं तो यहां से मेरे को 20 रुपए दिखते हैं, तो उस 20 रुपए से थोड़े से कम करता हूं तो कितने हुए 18 रुपए हुए। तो मैं इस तरह से भी कर सकता था, इस कैलकुलेशन को नहीं सॉल्व करता अगर यहां पर कैलकुलेशंस, अगर मेरे ऑप्शंस कैसे होते थोड़े क्लोज होते, लेकिन यहां ऑप्शन बहुत दूर दूर थे, 21,632, 21,218, तो मैं इसको कैलकुलेशन भी कर सकता हूं। अगर ऑप्शन पास होते तो कैलकुलेशन से बचने के लिए मैं इसको इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकता था। यह था जी मेरे पास क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, अब आप कहोगे जी ये परसेंटेज पॉइंट वगैरह कैसे हटे, तो एक बार फटाफट से देख लीजिए कैसे हुआ। 20,000 को अगर आप सॉल्व करते 609%, तो ये 609 हुआ, पॉइंट की 2 जीरोस आएंगी और इस परसेंट की 2 जीरोस आएंगी, तो ये 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल आउट हो गई थी, इसलिए मैंने 609 इंटू 2 1218 रुपए बोल दिए थे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। ये छोटी छोटी कैलकुलेशंस पॉइंट वाली ये जरा आप सीखते हुए चलना, क्योंकि ये बहुत काम की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 10,000 रुपए जो है, सॉरी 10,000 नहीं, कितना है 10 लाख रुपए हुआ है ना, 6 जीरोस है, 1 मिलियन हो गया। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस इन द इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन 1 लाख और एट 10% इन 1 ईयर कंपाउंडेडली, एनुअली एंड सेमी एनुअली। ठीक है, आपको वार्षिक और अर्धवार्षिक बताना है, अंतर बताना है। 10 लाख रुपए का ब्याज की दर है 10%। बताइए जरा विद इन 10 सेकेंड्स आंसर। अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। बताइए भाई कितना होगा, 10% ब्याज की दर है साल के लिए, तो 1 साल के लिए 10% हुआ। अगर आप इसको रेट को हाफ करते हो तो टाइम डबल होगा, तो वहां कितना हुआ 10.25, यानी 10.25 में से 10 गए, 0.25 निकालना है किसका 10 लाख का। 0.25%, बस इतनी बात, ये भी नहीं लिखनी मैंने, ये भी नहीं लिखनी थी मैंने, ये भी चीज मुझे नहीं लिखनी है। क्यों नहीं लिखनी, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, देखो इस पॉइंट को हटाओगे 2 जीरो, परसेंट को हटाओगे 2 जीरो, तो 4 जीरो नीचे, 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसल आउट होंगी, तो कितना होगा 25 इंटू 100, 2500 उत्तर। ये माइंड में मेरे सॉल्व हो जाता। क्वेश्चन में कुछ भी लिखने की बात नहीं थी कि आपको, अब देखो मैंने लास्ट ये क्वेश्चन अभी एक हो चुका है हमारा लास्ट में, पीछे में आई थिंक 16 या 15 नंबर क्वेश्चन था, 15 नंबर था वो। ठीक है ना, सेम वही क्वेश्चन है, ये 15 नंबर पे ही है, बट इतनी चीज अब आपको सॉल्व करनी थी माइंड में। तो 18 नंबर क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, 0.25% बताना था 10 लाख का कितना है। अब इस चीज को आप यहां पर जीरो लिखते हो, 2, 4, 10 सेकंड और लगाते हो भाई लिखने में, इतनी चीज आप माइंड से सॉल्व कर सकते हो कि इसकी 4 जीरो, इसकी 4 जीरो से कैंसल आउट, 25 इंटू 100, 2500। अब स्टूडेंट्स यहां गलती क्या कर देते हैं, जैसे इसमें 2500 की जगह एक 250 भी है, आपको एक 25,000 भी मिलता ऑप्शन। तो बस ये जीरोस को जरा ध्यान में रखना, क्योंकि इतने आसान से क्वेश्चन में अगर आपने गलती से जीरो एक ज्यादा काउंट कर लिया है कम, तो आपका उत्तर गलत हो सकता है वहां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है।
19 नंबर क्वेश्चन। टाइम ले लीजिए जी इस क्वेश्चन के लिए आप फिर 3 मिनट, जैसे लास्ट वीडियो में 3 मिनट के लिए टाइम दिया था, इसमें भी 3 मिनट लीजिए और क्वेश्चन को जरा सॉल्व करना स्टार्ट करिए। देखिए मैंने जब इस क्वेश्चन का डाटा पढ़ा तो मैंने उसी टाइम सोच लिया कि ये क्वेश्चन जो है ये पेपर के अंदर एक बार ड्रॉप करने का है क्वेश्चन। पहली बार में जब आपके पास आप रैंडमली अगर स्टार्टिंग से क्वेश्चन स्टार्ट करते हो और बीच में कहीं ये क्वेश्चन आ जाता है तो उस समय पर आप टाइम को बचाते हुए आगे जाओगे, उस समय पर इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे, क्योंकि इसके अंदर आपको ना 4 साल का ब्याज पूछा है, ब्याज की दर है 8%। इट मींस अगर आप किसी भी मेथड से जाते हो 8% को 25 से 27 लिखते हो, 8/100 2/25, 25 से 27, 25 से 27, 25 से 27, 25 से 27, 4 बार 27 का मल्टीपल, 4 बार 25 का मल्टीपल सॉल्व नहीं हो सकता। आप ब्याज का एक ट्री मेथड भी लेकर चलते तो भी 4 वैल्यूज चौथे साल के लिए 8 ब्याज कैलकुलेटिव पार्ट। तीसरी चीज हम और इफेक्टिव तो देख ही नहीं सकते, क्योंकि 8% का 2 साल का 16.64, तीसरे साल में जाएंगे 16.64 प्लस 8 प्लस 16.64 इंटू 8/100, फिर जो वैल्यू आएगी फिर उसमें एक बार और 8%, तो ये मेथड भी नहीं लगता। फिर क्या करते भाई, फिर आता है आपकी जो तैयारी है, आपकी जो बेसिक अप्रोच है, आपने चैप्टर को किस तरह से पढ़ा है। जो देसी नुस्खे होते हैं ना कई चीजों के, जैसे जुकाम हो गया, खांसी होगी, हर तरह की दवाई लेके देख ली, लेकिन एक देसी नुस्खे होते हैं घर वालों के, वो जब आप ले लेते हो तो उससे आप ठीक हो जाते हो, तो वो बहुत काम की चीज होती है। तो यहां भी मैं वो देसी नुस्खा ही लगाऊंगा, ठीक है, और वो आपको प्रूव भी करूंगा वो ठीक क्यों है। देखिए भाई अगर आपको किसी भी ब्याज दर पर 25,000 रुपए मिल रहे हैं 2 साल में 8% की दर से, तो मैं देखता हूं कि बैंक में मैंने कुछ प्रिंसिपल अमाउंट सबमिट कराई, ये प्रिंसिपल मैंने जमा कराया और 2 साल के बाद 8% पर मुझे कितना पैसा मिला, 25,000 रुपए मिल रहा है। ये अमाउंट लेकर आ रहा हूं मैं, इट मींस इसका मुझे 16% इसमें ब्याज भी मिला हुआ है। तो ये 25,000 जो है ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास है 116% की वैल्यू, क्योंकि 100% आपका प्रिंसिपल अमाउंट था, तो 116% जो है वो किसकी वैल्यू है, 25,000 की। तो यहां से 100% की वैल्यू प्रिंसिपल कितना हुआ, 25,000 डिवाइडेड बाय 116 इंटू 100, ये आपका प्रिंसिपल है। अब आप इसको सॉल्व करने अगर लगे हो, अब आप यहां पर चेक करो क्या ये वैल्यू आपकी एग्जैक्ट मिलने वाली है या पॉइंट्स में आने वाली है। देखिए जरा कैसे चेक होगी। 25 पर ये कैंसल आउट होगा, अगर मैं इसको 25 पर कैंसल आउट 4 पर कैंसल आउट करता हूं तो ये 25 पर जाएगा और ये 29 पर जाएगा। 29 और 25 के बीच में कोई भी कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि 29 है क्या है, प्राइम नंबर है, तो 29 पर ये वैल्यू नहीं कैंसल आउट होगी। तो आपकी जो वैल्यू है वो कितने पर जाएगी, वो पॉइंट्स में जाएगी, यानी प्रिंसिपल आपका एक पॉइंट्स में आने वाला है। ये बात आपको क्लियर होगी कि प्रिंसिपल जो भी है वो डेसिमल में होगा, इसीलिए मैं कह रहा था इस क्वेश्चन में टाइम लगेगा। प्रिंसिपल डेसिमल में है तो इस प्रिंसिपल पर कितना कितना ब्याज मिल रहा है, 4 वर्षों के लिए, यानी इस प्रिंसिपल का 108/100, प्रिंसिपल का फिर 2 साल के लिए ये हुआ, उसी पर 3 साल के लिए ये हुआ और चौथे साल के लिए भी ये हुआ। ये बात क्लियर है। अब क्या करेंगे हम, जिसको बात समझ में आई है, जिसने इतनी चीज मैंने लिखी, जिसने बात पकड़नी थी वो पकड़ चुका है बात। उस स्टूडेंट ने क्या बात पकड़ी कि इसके अंदर डिजिटल सम क्या बन रहा है, 9 बन रहा है, तो उत्तर क्या होगा, 9 वाला होगा, जिसका डिजिटल सम 9 होगा। अब मजेदार बात यह है कि इसमें डिजिटल सम 9 कितनों के बन रहे हैं, आई थिंक 2 या 3 के डिजिटल सम 9 बन रहे हैं। देखिए किस किस के बन रहे हैं डिजिटल सम 9, 27,000 बन रहा है 9, 29,000 का नहीं, 29,160 डिजिटल सम इसका भी 9 बन रहा है, और 27,080, तो 2 डिजिटल सम बन गए जिसके डिजिटल सम 9 है। 2 ऑप्शन ऐसे हैं, तो मैं देखता हूं क्या 27,000 है उत्तर या 29,160 है। अब देखो ये कंफ्यूजन होगी, अब स्टूडेंट कहेगा जी अब क्या करें जब 2 ऑप्शन ऐसे नजर आए। अब एक बात देखिए जरा, इस वैल्यू को अगर आप सॉल्व करते हो तो ये क्या वैल्यू आती है, मेरे को ये चेक करनी है। अब इसको चेक करने के बहुत से तरीके हैं, आपकी कैलकुलेशंस, आपकी प्रैक्टिस इसके ऊपर अब डिपेंड है कि आप इसको कैसे सॉल्व करते हो। देखो मैं देखता हूं इस वैल्यू को सॉल्व करने की बात करता हूं, तो मैंने इसको 29 पर काट दिया, मैंने इसको जब 4 पर काटा तो ये 25,000 का चौथा हिस्सा कितना हुआ, 6250 रुपए। इसको जीरोस को मैं कंटिन्यू रख रहा हूं क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं काम आ जाएंगी, ठीक है। अब इस 29 से इसको सॉल्व करता हूं तो ये 29 कितने पर गया, 29 दूनी 58 और 45 आया, 29 से कम 29,
16 मिलता है कैरी और एक जीरो हुआ, 160 हुआ। अब 29, अगर मैं 30 को 5 से करता हूं तो 150, तो 29 को 5 से तो 145 यानी 5 आया, तो 215 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। और उसको जब मैं मल्टीपल 100 से करूंगा तो 21,500 पॉइंट समथिंग, मतलब डेसिमल्स में आएगी वैल्यू। तो मैंने कहा ये रैंडमली एक वैल्यू 21,500 मैंने मान ली। एक तरीका तो ये था, बात समझ आ रही है। और भी 2-3 तरीके हैं, मैं भी बताता हूं अभी आपको कि और बिना कैलकुलेशन के कैसे सोच सकते हो कि ये प्रिंसिपल कितना है। ठीक है, दूसरा देखियो अच्छा आगे देखो, अब 21,500 ये प्रिंसिपल कुछ है मेरे पास, तो 21,500 पर अगर मेरे को 2 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज 8% ही मिलता, ध्यान से समझिए जरा, अगर मैं बोलता हूं 21,500 पर मुझे 1 साल का ब्याज 8% ही मिलता तो ये ब्याज कितना होता। देखिए 21,000 पर अगर मुझे 10% का ब्याज मिलता तो कितना होता, वो 2150 रुपए, 2150 रुपए होता, तब 10% ब्याज होता, यानी 2% कम कर दीजिए, तो 10% का हुआ 2150 और 1% हुआ 215 रुपए, तो 215 का 2 गुणा करा मैंने, कितना हुआ 430 रुपए, यानी 430 रुपए कम मिलते हैं। तो 430 रुपए माइंडली सॉल्व करो, 430 रुपए अगर यहां से कम हुए तो ये कुछ 1700 के अराउंड ब्याज हुआ, 1700 समथिंग हुआ, मैंने इतना मान लिया 1700 है, बस इतनी बात समझा। पूरी एग्जैक्ट वैल्यू कुछ नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि मेरे ऑप्शन जो मेरे 2 हैं क्लैरिफाई जो करने हैं वो दूर दूर हैं, एक 27,000 और एक 29,000। तो 1700 रुपए तो आपको 8% 1 वर्ष का तब मिलेगा जब ब्याज साधारण हुआ। तो 4 गुना अगर मैं इसका करता हूं तो 17 चौके 6800, और अभी वैसे कुछ आगे भी वैल्यू होगी इसमें, तो ये कुछ करीबन 7,000 रुपए ब्याज मिलेगा जब साधारण ब्याज होता। 21,500 का जब आप 4 साल के लिए 8% पर साधारण ब्याज निकालते हो तो वो 7,000 के अराउंड होते हैं। और अगर आप इसमें 7,000 ऐड करते हो तो 21 + 7,000 28,000 हो गया, 28,500 हो गया। 28,500 तो साधारण ब्याज पर मिलता इस प्रिंसिपल पे, लेकिन आपको तो इस प्रिंसिपल पे कंपाउंडेड नहीं निकालना है, तो इट मींस 28,500 से तो ब्याज मेरा ज्यादा होने वाला है, यानी 27,000 जो ऑप्शन में था वो क्या हुआ, एलिमिनेट हो गया, वो मेरा कैंसल आउट हो गया। तो ये चीज मेरे को यहां से माइंडली, ये वही देसी नुस्खा है कि जिससे मैंने अपनी चीज को क्लैरिफाई करा। जब 2 ऑप्शंस मेरे पास 9 से डिविजिबल आए तो मैं इस चीज को ऐसे लिख पा रहा हूं। अब आप कहोगे जी ये कैलकुलेटेड पार्ट था, ये कैसे सॉल्व हुआ। अब देखो मैंने आपको बतानी है एक बात, और ये बात आपको समझ आ गई, ये इसका एक तरीका था, लेकिन आप इसमें और भी कुछ चीजें सीख सकते हो। अभी देखिए बहुत सी जगह ना आपको परसेंटेज चेंज निकालना आता है एग्जाम में। अगर मैं आपसे बोलूं कि 20,000 को अगर प्रिंसिपल मैंने 20,000 मान लिया, समझिए जरा, और मैंने बोला ये अमाउंट हो रहा है 25,000, तो परसेंटेज चेंज कितना हुआ। आप बोलोगे जी 5,000 का परसेंटेज चेंज हुआ, कितने पर, 20,000 पर। और ये 20,000 का मैं अगर परसेंटेज वैल्यू देखता हूं तो ये कितना हुआ, ये हुआ जी 25%, यानी 2 साल का 25% तो 1 साल का 12.5%। लेकिन मुझे ब्याज की दर कितनी दी हुई है, मुझे दी हुई है यहां पर 8%, तो मतलब 12.5 से 8 कम है, इट मींस प्रिंसिपल ये जो डिफरेंस होगा वो ज्यादा होगा। अब माइंडली अगर सॉल्व करते 21,000 तो 4,000 से यहां पर कितना आता, 20, तो ये 20% आता है, तो 1 साल का 10%, और भी कम चलना है। अगर मैं यहां पर 22,000 सोचता माइंड में, तो 3,000 बटे 20,000, 3/20, 300/20, यानी ये वो कितना होता है 15%, तो 1 साल का 7.5%, तो 7.5 से तो ज्यादा है, इट मींस 22,000 से क्या होगा, कम होगा। ये बात क्लियर हो रही है, 22,000 से वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो 22,000 से कम होगी और 21,000 से ज्यादा होगी, तो मैंने कोई भी बीच की वैल्यू एक बार मान के चल लिया, 21,700-500 रुपए वो करीबन होगी। ये बात समझ आ रही है। तो ये चीज आप माइंडली सॉल्व देख सकते थे, प्रिंसिपल को इस तरह से अज्यूम कर सकते थे ये, बट आपकी अगेन वही बात है, आप प्रैक्टिस कैसे कर रहे हो अभी उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर था 19, अच्छा क्वेश्चन था। अगेन लास्ट क्वेश्चन आज का जो है क्लास का वो है 20 नंबर क्वेश्चन। आपको ब्याज बताना है कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 ईयर इज 900 एंड कंपाउंडेड इंटरेस्ट अर्नड इन 2 ईयर्स इज 636 रुपीज। तो 3 वर्षों का ब्याज है, लास्ट क्वेश्चन है। तो 300 रुपए मिलेगा पर साल, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में हर साल ब्याज सेम होता है। पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट भी सेम होता है। ये कितना हुआ 300 रुपए, तो 636 में से 300 गए तो कितना हुआ 336। ब्याज की दर बतानी है, तो 36 रुपए का ब्याज मिल रहा है, कितने पर, 300 पर इंटू 100, तो कितना हुआ 12%, उत्तर हो गया।
ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सा एक क्वेश्चन था लास्ट हमारा आज का जो था। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 20। तो मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसी पर हम आगे और भी क्वेश्चंस करते चलेंगे। जितने भी बैंकिंग के रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं SBI PO के एग्जाम्स में, SBI IBPS में, SSC CGL में, मेंस लेवल पर, तो जितने अच्छे अच्छे डाटा आजकल एग्जाम्स में वो सेट कर रहे हैं एग्जामिनर, उन सभी क्वेश्चंस पर हम बात करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करना, जल्दी ही वो नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड हो जाएगी।